थॉर ज्यूस जैसे एक शक्तिशाली देवता को कैसे हरा पाया? सच्चाई यह है कि मामला बिल्कुल अलग था। ज्यूस वास्तव में गंभीरता से लड़ ही नहीं रहा था। वह केवल हारने का नाटक कर रहा था क्योंकि उसका गॉड बुचर घोर के खिलाफ लड़ने का कोई इरादा नहीं था। घोर को नेक्रोस्वॉर्ड की शक्ति मिल चुकी थी। ये इतनी भयानक ताकत थी कि वह एक ही वार में किसी भी देवता को मार सकता था। उस समय नेक्रोस्वॉर्ड का मुकाबला केवल ज्यूस के थंडरबोल्ट हथियार से ही किया जा सकता था। थॉर ओमनिपोटेंट सिटी पहुंचा और ज्यूस से अनुरोध किया कि वह सभी देवताओं की सेना बनाकर घोर के खिलाफ युद्ध करे, लेकिन ज्यूस ने साफ मना कर दिया और थॉर को चुप रहने के लिए कहा। गुस्से में थॉर ने ज्यूस को कायर कह दिया। ये सुनकर ज्यूस ने तुरंत बिजली की 2 जंजीरें छोड़कर थॉर के दोनों हाथ बांध दिए। फिर सभी देवताओं के सामने उसके कपड़े उतारकर उसका अपमान किया। ज्यूस बोला, गॉड बुचर को मत उकसाओ, नहीं तो हम सब मारे जाएंगे। तभी थॉर समझ गया कि ज्यूस किसी भी कीमत पर गौर से लड़ना नहीं चाहता, इसलिए थॉर ने ज्यूस से उसका थंडरबोल्ट हथियार मांग लिया। ज्यूस ने थंडरबोल्ट बुलाकर उसके इस्तेमाल का प्रदर्शन किया, लेकिन अंदर ही अंदर उसे डर था कि कहीं थॉर उसकी सत्ता के लिए खतरा न बन जाए, इसलिए उसने तुरंत अपने सैनिकों को थॉर को पकड़ने का आदेश दे दिया। उसी समय जेन फॉस्टर ने म्योल्निर फेंका और एक ही बार में एक सैनिक को गिरा दिया। यहीं से जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। थॉर ने बिजली की जंजीरों से खुद को आजाद किया और बड़ी संख्या में सैनिकों को हरा दिया। जेन हवा में उड़ते हुए म्योल्निर को पकड़ दिया और कुछ ही सेकंड में 20 से ज्यादा दुश्मनों को हरा दे दिया। जब ज्यूस ने अपनी सेना को लगातार हारते देखा तो उसने खुद मैदान में उतरने का फैसला किया। उसने बिजली का एक भाला बनाया और सीधे कॉर्ग पर फेंक दिया। भाला कॉर्ग की छाती के आर पार निकल गया। उसका पत्थर का शरीर टूटने लगा और वह जमीन पर बिखर गया। लेकिन अगले ही पल थॉर ने ज्यूस के इस हमले को एक हाथ से पकड़ लिया। फिर उसने अपनी बिजली की शक्ति का इस्तेमाल करते हुए ज्यूस पर पलटवार किया और उसे जमीन पर गिरा दिया। इसी अफरा तफरी के दौरान वॉल्किरी ने कॉर्ग के चेहरे के बचे हुए टुकड़ों को इकट्ठा किया और उन्हें अपनी पीठ पर बांध लिया। फिर उसने दोनों विशाल बकरों को बुलाया, प्लेटफॉर्म पर छलांग लगाई और थंडरबोल्ट उठा लिया। जाते जाते उसने ज्यूस से विनम्रता से अलविदा भी कहा। इसके बाद सभी लोग अपने अंतरिक्ष यान में बैठकर सुरक्षित निकल गए। लेकिन सवाल यह है कि ओमनिपोटेंट सिटी के प्रवेश द्वार पर मौजूद शक्तिशाली सेलेस्टियल्स ने थॉर को क्यों नहीं रोका? क्योंकि जैसे ही थॉर वहां से चला गया, ज्यूस ने अपनी आंखें खोल दी। असल में वह थॉर से हारा ही नहीं था, वह सिर्फ हारने का नाटक कर रहा था। अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए ज्यूस ने अपने बेटे हरक्यूलिस को थॉर के पीछे भेजने का आदेश दिया।